आप दोनों फोटोओं को देख लीजिए, इकरा हसन कैसे बैठी हुई थी और डिंपल यादव कैसे बैठी हुई थी। हमारे यहाँ हमारे समाज में अगर बच्ची के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको कह दिया जाता है। मेरा इनके पापा के साथ हलाला हुआ, मतलब मेरे अब्बू ससुर के साथ, और अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने ससुर के साथ रहना चाहती हूँ। आज पहलगाम आतंकी हमले को 85 दिन हो गए, 85 डेज, लेकिन आज भी उन दुर्दांत आतंकवादियों में से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ और संभवतः उनकी शिनाख्त भी नहीं हुई। अच्छा, पहलगाम के चारों पांचों आतंकी पकड़े गए। 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए। पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं? 1 महीने होने वाले हैं, अभी 1 दिन में 1 महीना होने वाला, आज भी नहीं पकड़े। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? आज भी नहीं पकड़े। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। और कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आरम्भ करते हैं। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करें हलाला, आखिर सलमा कहाँ जाए, न ससुर छोड़े न साला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। देखो उन भक्तों, हमारे मुसलमानों के धर्म की एक सच्चाई ये भी है। ये है जनाब शाहिद अफरीदी, जिन्होंने अपनी ही बहन को 5 बार माँ बनाकर माँ बहन एक कर दिया। और ये करिश्मा बस इन्हीं लोगों में हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रियंका, डोंट कंट्रोल मी। The weaker the argument, the more aggressive the body language. और अभी तो रुको सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। खा के ही मानो। तुम्हारी बीवी है कि चुड़ैल है यार? 1 नंबर की लड़ाकिन बीवी है आपकी। झूठ को झूठ कहने का 56 इंच और विश्वगुरु में हिम्मत नहीं है कि अगर ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं तो एक बार कह देते। आप क्या दिक्कत? बात तो सही है। देखिए, अभी पहले कहा गया कि नाम लेकर ट्रम्प को क्यों नहीं बोला। अंजना जी, एक छोटा टेस्ट करते हैं। देश में सबसे भ्रष्ट परिवार, चारा चोर, टोंटी चोर, मैंने तीनों उदाहरण में नाम नहीं लिए। समझ तो गए ना किसके बारे में बात हो रही है? समझदार को इशारा काफी है। सरेंडर कहूंगा, फेंकू कहूंगा, कुछ भी कहूंगा तो सब पूरे देश समझ जाते हैं कि अगर झूठा पीएम कहा तो किसके लिए कहा। पता नहीं पप्पू कौन है देश पूरा जानता ही है, मैं तो बोलना नहीं चाहता, समझ ही जाते हैं लोग ना। ठीक है ना आलोक जी? गजब बेइज्जती है। क्योंकि आपने उस शब्द को नहीं रोका, इसलिए मैं फेंकू इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, आप लोग खुद कीजिए। आप दोनों का स्तर दिख रहा है। आपने पहले ये शब्द इस्तेमाल किया, देश के प्रधानमंत्री के लिए आवाज नीचे कीजिए। देखिए, मुझे नहीं, मैंने फेंकू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने भ्रष्टाचारी परिवार कहा था। कौन है भ्रष्टाचारी परिवार? आपको वहीं रोक देना चाहिए था। क्या भ्रष्टाचार प्रूव हो गया किसी के ऊपर? चलिए अपना काम कीजिए आप अपना। मोदी साहब, सबसे पहले सारा काम दाम छोड़ के और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भारत रत्न दो। क्यों? वो हकदार हैं इसके। अबे उसने किया ही क्या है? क्या नहीं किया? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस पर उसने 2 शब्द नहीं बोले। बात तो सही है। तो उससे क्या होता है? तुमने उनकी बेगम को राज्यसभा में बोलते हुए सुना है? सुना है। तो जो आदमी ऐसी बेगम के साथ में पिछले 50 साल से रह रहा है, क्या वो भारत रत्न का हकदार नहीं है? अबे तू थोड़ा सा क्या क्या बात कर रहे हो तुम? और गौर से देखो, फोटो उनका ताड़ का जैसी लगती है।
कोई हमारे छोटा बच्चा हमारे पप्पू जैसा और कोई रात में देख ले पैंट में मुंह दे। Hey, y'all, come look at this. सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। वाह वाह, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाए। आज राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट ऊपर करता है व्हाइट रंग की 36,000-35,000 रुपए की टी शर्ट पहन के, और सारे जने कहते हैं कि भैया राहुल गांधी जो है वो देश का युवा भविष्य है, 58 साल का युवा भविष्य है, और इनको हमारा 72-78 साल का जो बुजुर्ग नेता है जो पूरी दुनिया में देश की इज्जत और तरक्की के लिए काम कर रहा है वो बुरा लगता है। बात तो सही है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे घर में अगर कोई पैदा हो, अब वैसे तो मैं करूंगा, मेरी उम्र है, क्या तुम 65 साल में कर सकते हो तो क्या मैं 37 साल में भी नहीं कर सकता? तुम 70 साल में कर लेते हो तो मैं क्या 37 में ना करूं? मेरी मर्जी है। मेरे घर में हो तो आर्मी वाला हो, मेरे घर में हो तो योगी मोदी की तरह हो, मेरे घर में हो तो ऐसा व्यक्ति हो जो देश का नाम रोशन करे, और भगवान करे तुम्हारे घर में हो तो जो तुम जिनका समर्थन करते हो, जिन आतंकवादियों का समर्थन करते हो, जिस बुरहान वानी का समर्थन करते हो, जिस तुमने यासीर मलिक को तुमने माला पहनाई थी और उसको ट्रॉफी दी थी, नाम नहीं ले रहा मैडम मैं किसी का, देखो डबल मीनिंग में बोलने का फायदा बहुत है, कोर्ट में बहुत फायदा मिलता है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मोदी जी उसका तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका। मोदी जी के भक्त हैं तो वो योगी जी के भक्त हैं। मोदी जी भी अच्छे हैं, अलग कहाँ, एक ही है, दोनों अलग नहीं, एक ही है। चाहिए। क्या काम करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं मदरसे में। जी जी। मदरसे में एग्जाम नहीं होते जैसे साइंस, मैथ, फिजिक्स, इनके एग्जाम होते हैं? नहीं नहीं। आप लोगों को लगता है साइंस जरूरी है हमारे लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, देश जरूरतों के लिए? जब तक हम इस दुनिया में हैं जब तक हमारे लिए ठीक है, लेकिन जब अगर हम मर गए तो हमारे लिए ये जो है साइंस साइकोलॉजी हमारे लिए कुछ किसी काम नहीं आएगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मरने के बाद जो मदरसे में आपको एजुकेशन दी जाती है वो काम कैसे आएगी? बोलो हमारे अरबिक की किताब में आया है कि फानी दुनिया है, ये जो हमारी जिंदगी है इम्तिहान की जिंदगी है, हम जो पैदा हुए इम्तिहान के लिए पैदा हुए हैं, हमें तैयारी जो करनी है वो आखिरत की तैयारी करनी है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। ये चीजें आपको बताता कौन है? ये हमारे उस्ताद बताते। आया तुमको? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। देखिए ये गाड़ी आदमी काहे लेता है, इसका इंजन बहुत मजबूत है, ऊपर से देसी कंपनी है ना, तो देसी गाड़ी का वो बात नहीं ना है जो विदेशी, वो सब हाई टेक्नोलॉजी का होता है। बात तो सही है ना। देखिए ऊपर से मैनुअल भी तो, ये भी तो देखिए। आज तो मैनुअल गाड़ी बढ़िया होता है, ये कहाँ से समझ लिए हैं? हम एक दिन बैठे थे, उल्टी होने लगा। अरे मैनुअल का जो बात है वो सेफ्टी होता है, अपने से गियर लगाना होता है ना भाई, वो लग्जरियस होता है। ये क्या है? आगे गाड़ी मालिक आगे। पैसा है ना? हाँ, भाड़ा है हो जाएगा। आ रही है, पकड़ लिया जाए। भोजपुर यो सब रिजर्वे चल रहा है, सब भाड़ा भूति के जमाना गया, पैदल चलिए, दौड़िए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप उठाइए अंत में जाते जाते इस वीडियो क्लिप का भी आनंद। तो बोलिए मेरे साथ में जय श्री राम। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा। अब देख तू ऑपरेशन सिंदूर तुझे तमाशा लगता है? जब तेरा घर का कोई अब तेरे को पता चलता। चाटुगिरी करने का रे, इतना नहीं करने का। ये कांग्रेस का पहले से पॉलिसी चलते आ रहा है, जो तेरे को बचकाने को लेके गेम खेल दिया उन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसा लिखा वैसा तूने आके भोग दिया। मतलब हमारे जितने भी जवान है जो ऑपरेशन सिंदूर में थे, मतलब एक सब दिखा हुआ था। अरे कुछ तो शर्म करो, पूरा शर्म छोड़ दी क्या रे? हाँ, इसीलिए ना तुम्हारा किधर से आने का चांस नहीं है, समझी क्या रे? इतना भी चाटुगिरी कर ले पप्पू का, अगर पप्पू टप्पू की सेना है ना, अपनी औकात दिखाई देती। ये याद रखो, कुछ नहीं हो सकता तेरा मेंटल करप्ट औरत।